हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं नौशाद अहमद। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। आई हैव मोर देन 5 year टीचिंग एक्सपीरियंस एज वेल एज रिसर्च एक्सपीरियंस। लास्ट वीडियो में हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कशन किया था और किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को जोड़ के ऐड करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना आप जान गए हो तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उस मॉलिक्यूल का शेप कैसे बताएंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद आप शेप कैसे बताएंगे। पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन शेप बताने के लिए सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना ही पड़ेगा। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना जानते हैं और ये चीज़ याद रखते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये चीज़ आपने याद रखी है तो कैसा भी कंपाउंड हो उसका शेप और हाइब्रिडाइजेशन आप बहुत आराम से बता लेंगे। तो अब देखो, मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक्चुअल में है क्या, इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक्चुअली में है क्या। ये जो है चीज़ है ना, आपको बस यही याद रखें। देखिए पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d3, sp3d2, sp3d, sp3 और इस तरीके से sp2। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन इसलिए मैंने नहीं लिखा हुआ है क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर नहीं आएगा कभी। तो अब आप ये चीज़ याद रखिए कि sp3d3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है किसी भी कंपाउंड के ऊपर, मैंने सबसे पहले आपको यही बताया कि सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना जान लीजिए तब शेप बता पाएंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना आप जान गए तो शेप देखिए किसी मॉलिक्यूल का कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए। अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है और उसके ऊपर एक लोन पेयर है, उसका शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो पॉसिबिलिटी हो सकता है उसके ऊपर एक लोन पेयर हो सकता है उसके ऊपर दो लोन पेयर हो। तो अगर उस मॉलिक्यूल के ऊपर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और एक लोन पेयर है तो उसका शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन फिर है, दो लोन पेयर है तो उसका शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी है 1, 2, 3 लोन पेयर पाए जाने की। अगर एक लोन पेयर है तो उसका शेप होगा सीसा। अब ये जो सीसा शेप है ना, इसको इर्रेगुलर भी बोलते हैं, इर्रेगुलर शेप, इर्रेगुलर टेट्राहाइड्रल भी बोलते हैं। सीसा शेप को क्या कहते हैं, इर्रेगुलर टेट्राहाइड्रल। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर टेट्राहाइड्रल। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। सीसा का ही दूसरा नाम है इर्रेगुलर टेट्राहाइड्रल। अगर एक लोन पेयर है तो सीसा शेप, अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और दो लोन पेयर है तो टी शेप, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है 3 लोन पेयर है तो लीनियर शेप। उसी तरीके से अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और मॉलिक्यूल के ऊपर एक लोन पेयर है तो पिरामिडल शेप। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है मॉलिक्यूल के ऊपर दो लोन पेयर है तो वी शेप। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है मॉलिक्यूल के ऊपर एक लोन पेयर ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो उसका शेप वी शेप हो जाएगा। तो देखिए ये याद रखिए। या एक दूसरा केस है कि जीरो लोन पेयर हो। एक दूसरा केस ये है कि मॉलिक्यूल के ऊपर हो सकता है जीरो लोन पेयर हो। ठीक है, जीरो लोन पेयर या फिर 1, 2, 3 कोई कितने भी लोन पेयर हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो मॉलिक्यूल के ऊपर हमेशा एक ही लोन पेयर आपको मिलेगा या जीरो लोन पेयर मिलेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो मॉलिक्यूल के ऊपर या तो जीरो लोन पेयर होगा या तो एक होगा या तो दो होगा। इस तरीके से ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब जीरो लोन पेयर का केस आपको बताता हूँ। अगर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है और मॉलिक्यूल के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है तो उसका शेप हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिड, एक चीज़ याद करने का तरीका है, पेंटा का मतलब 5, बाई का मतलब 2, तो ये हो गया 7 और 7 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d3। ठीक है, पेंटा का मतलब 5, बाई का मतलब 2, दोनों को ऐड करेंगे 7, 7 के लिए होता है sp3d3। ये केस है जीरो लोन पेयर का। अगर जीरो लोन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और जीरो लोन पेयर है तो शेप क्या हो गया, ऑक्टाहाइड्रल। अगर मॉलिक्यूल के ऊपर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, जीरो लोन पेयर है,
तो शेप हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर मॉलिक्यूल के ऊपर जीरो लोन पेयर है, सॉरी अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जीरो लोन पेयर है तो टेट्राहाइड्रल। अगर मॉलिक्यूल के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है जीरो लोन पेयर है तो शेप हो गया ट्रायंगुलर। तो इस तरीके से अगर ये चीज़ आपके दिमाग में है कि भैया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है एक लोन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है दो लोन पेयर है तो स्क्वायर प्लेनर। तो ये जो मैंने आपको फार्मूला बता रहा हूँ उसको याद करने का यही तरीका है, आप इसको याद कर लीजिए। इसको अगर आपने रट लिया तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद आप किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बहुत आराम से बता लेंगे। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये आदत में आ जाएगा। अगर आपके लिए ये यूज टू हो जाएगा तो आप बहुत आराम से हाइब्रिडाइजेशन निकाल के तुरंत उसका शेप बता देंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के ऊपर कब कितने लोन पेयर हैं, कब कितना क्या शेप होगा, जीरो लोन पेयर है तो क्या शेप होगा, तो ये सब चीज़ें दिमाग में रख लीजिए। उसके बाद जो है हम जो है अगली वीडियो में इससे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ्लो बन जाएगा, तो आप बहुत आराम से किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बता लेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में एग्जाम्पल के साथ आते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।